हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनईपी 2020 पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इस पॉलिसी में क्या मतलब इस पॉलिसी के बारे में लोग इतना ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं और ये क्या होती है, एक्चुअली पॉलिसी क्या होती है, सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। हालांकि मैं अभी तक जो वीडियोस बना रहा था वो बना था अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 और वो सीरीज़ अभी भी रेगुलरली चल रही है। अगर आप क्लास 11 में और आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एनईपी 2020 मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ये कोई आपका कोर्स या सिलेबस नहीं है। मैं इस वीडियो में इन चीज़ों को आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा मतलब डिटेल में जो टॉपिक ऐसे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पॉलिसी है, सारी बातों बात नहीं करेंगे हम लोग। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12 तक बच्चों या थोड़ा बहुत ऊपर के बच्चों को इफेक्ट करने वाले हैं, उन पर बात करेंगे हम, जो स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये जो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव करी जाती है पॉलिसी, इस पॉलिसी में ये पॉलिसी हर साल नहीं चेंज होती आपके सिलेबस या कोर्स की तरह। ये पॉलिसी जब एजुकेशन सिस्टम में कुछ हमको चेंज करना होता है, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, तब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ जो पॉलिसी आई है, इसमें सबसे पहले जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब हम लोग का जो मतलब जो हमारा फोकस रहेगा स्टूडेंट के लिए, वो ये रहेगा कि उसकी लर्निंग स्किल बेस्ड होनी चाहिए, उसकी लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग वाली होनी चाहिए, उसकी लर्निंग रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो पहले चल रहा था कि रट्टा मार के एग्जाम में 95% ले आए, वो सारी चीज़ें हट के अब हम लोग जो है थोड़ा स्किल बेस्ड काम करेंगे। भले आपके 60% आए हो पर आपके पास कुछ स्किल में भी सर्टिफिकेट हो, इस तरह की चीज़ें। और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ कर दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो मेडिकल लाइन का बच्चा है वो मैथ्स भी कहीं कहीं यूज़ कर सकता है, मतलब वो उसके पास ऑप्शन रहेगा एकदम। जैसे हम लोगों में अभी तक जो सिस्टम चल रहा है उसमें क्या है कि ये अलग है तो वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, वो आप चूज करोगे तो वो नहीं चूज कर सकते। ये जो लिमिटेशन है उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी गई। तो अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में कौन कौन से टॉपिक पे आपको फर्क पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। और देखता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लिए, उस पर बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात यह है कि ये स्टूडेंट के ऊपर कैसा फर्क डालेगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। अगर ये पॉलिसी हम लोगों के समय में आगे होती तो आज हम लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होते या जो अभी बड़े हो गए हैं वो कुछ अच्छे लेवल पे होते। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे समय में अभी भी चल रहा है ये सिस्टम कि अगर आपको रट्टा आता है तो आप बढ़िया रट लेंगे, उस जाके मतलब एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पर आप मतलब आपकी रीजनिंग अच्छी है, आप सोचते अच्छा है, मतलब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एग्जाम में बहुत कम यूज होती थी। जबकि इम्पोर्टेंट यही है लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो अब इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो पॉलिसी है ये प्री एजुकेशन से मतलब कि फर्स्ट क्लास से पहले से लेके हायर एजुकेशन तक की पूरा कवर किया गया। मतलब ये नहीं कि क्लास 1 से लेकर 12 तक, इस पॉलिसी को ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में करा गया है। वो प्री स्कूल से लेके मतलब कि नर्सरी केजी से स्टार्ट करके क्लास 12 एंड उसके बाद भी जो एजुकेशन होती है उनमें भी इस पॉलिसी का इफेक्ट दिखेगा। अब इसका विजन क्या है, मतलब इस पॉलिसी से वो कराना क्या चाहते हैं। मतलब ये पॉलिसी अगर कोई चीज़ बनाई गई तो उसका कुछ ना कुछ एम होना चाहिए। तो सबसे पहला एम इसका ये है कि अब हमारी जो मतलब जो पहली बात तो रिड्यूस करनी है रोट लर्निंग। रट्टाफिकेशन वाली जो भी चीज़ चल रही थी उसको रिड्यूस कर देना, उसको एकदम खत्म करने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि खत्म तो नहीं हो सकता कोई भी चीज़, पर उसको रिड्यूस कर दिया जाए, उसको परसेंटेज कम कर दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। स्किल बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करी जाएगी। जैसे कि प्रधानमंत्री वाली जो कौशल विकास करके एक योजना चल रही थी उसमें स्किल सिखाई जा रही थी। हालांकि यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि जो टीचर है उनके पास ही स्किल नहीं है तो आगे स्किल कैसे दे देंगे। तो हर टीचर की भी वही आदत है कि स्किल मतलब स्किल बेस्ड वाली आप नॉलेज नहीं दे पाते हैं, सब वही एकदम फिक्स टू फिक्स पढ़ाते हैं जो सब दिनों से चला आ रहा है। ठीक, वो तो पढ़ाना ही है, साथ साथ में बच्चा मान लीजिए कोई ऐसा है जो रट्टा नहीं अच्छा मारता पर उसका दिमाग तेज है, तो उससे भी आप उसका आउटपुट निकलवाएं, कुछ ऐसा करिए। मतलब ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा कि एक बच्चे के अंदर ग्रोथ कैसे कराई जाए। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दो, उसको भी किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ट्राई किया जाएगा। और एक चीज के लिए और अप्रूवल मांगा गया था कि इसका जो नाम होता है हमारा मिनिस्ट्री का जो नेम है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये हमारा नाम है। पर इसको अप्रूव करने के लिए कहा गया था कि नाम रख दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये तो सिर्फ फैक्ट है, आपको बताना चाहिए।
अब देखिए स्कूल एजुकेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए क्या यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है, मतलब कि पूरा जो एजुकेशन हमारा प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल मतलब कि 12th तक, नर्सरी के जी से लेकर 12th तक ऑल अराउंड एक ही जैसा कोर्स हो जाएगा। मतलब कि जो अभी देखिए अभी डिटेल में सारी बातें नहीं बताई गई, पर इसका मोटा मोटा मतलब निकाला जाए तो उसका मतलब ये निकलेगा, नर्सरी के जी मॉन्ट में जो यूपी बोर्ड, ये बोर्ड, दुनियादारी सारे बोर्ड हैं, वो सारे बोर्ड को एक कंबाइन करके सिर्फ एक बोर्ड बना दिया जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा कि हर बच्चे को हर जगह पर, गांव से लेके बड़े बड़े शहरों में जो कंटेंट मिल रहा होगा, जो मतलब मिल रहा होगा, सामान पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा, वो सिमिलर मिल रहा होगा। बस ध्यान ये देना है कि टीचर भी एडवांस क्वालिटी के होने चाहिए ताकि वो चीज़ उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। ठीक है, और ये चीज़ हमारी जो करी गई है, ये हमारा एम है कि 2030 तक, यानी आज से 10 साल बाद तक ये चीज़ पूरी पूरी ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें अलाउ कर दी जाएंगी। मतलब कि एम है, क्योंकि एक साल में तो ये सब हो नहीं जाएगा, तो 2030 तक ये पूरा कंप्लीट करना टारगेट मान के चलिए। और इसके लिए बहुत सारे स्कूल नए खोलने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है जैसे टीचर तो अच्छे मिल जाएंगे, पर स्कूल ही नहीं तो वो पढ़ा कहाँ से थे, तो वो भी एक चीज़ थी, हो जाएगी। और एक चीज़ नहीं आई है जो 10+2 हम लोग बोलते थे, 10+2 बोलते थे ना, 10 साल का कोर्स, मतलब 10 साल का कोर्स मतलब फर्स्ट से लेकर 10 तक प्लस 2 साल, मतलब 2 ईयर का और करते थे जैसे इंटर का। ठीक है, अब उस चीज़ को चेंज कर दिया गया, अब बना दिया गया 5+3+3+4, मतलब कि 10+2 से कन्वर्ट हो गया हमारा 5+3+3+4 में। ये 5+3+3+4 का मतलब क्या है, देखिए पहले क्या था हमारा, प्री स्कूल होता था, प्री स्कूल मतलब जो अभी है, सॉरी पहले नहीं, तो प्री स्कूल में हमारा जो है वो ऐसा होता था कि ध्यान नहीं दिया जाता है इतना ज़्यादा। अब बड़े स्कूल जो हैं वो तो अपने ध्यान देते हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, पर जो छोटे स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो नया एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर बनाया गया वो ये बनाया गया है, पहले 3 साल जो होते हैं क्लास 1 से पहले, नर्सरी के जी मॉन्ट, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, उस चीज़ को बोला जाएगा प्री स्कूल, और क्लास 1 और 2 भी उसमें मान लिया जाएगा। और ये क्लास 1, 2 और प्लस नीचे 3 साल मिला के एक फाउंडेशन तैयार करी जाएगी। इसमें करा क्या जाएगा, फाउंडेशन में एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज ज़्यादा दी जाएगी। मतलब बच्चों को बैठा के ज़बरदस्ती क्लासरूम में पढ़ाने वाला लफड़ा खत्म। अब ये हो जाएगा कि उनको एक्टिविटी कराइए और उसके थ्रू उनको सिखाने की कोशिश करिए। तो अब नर्सरी के जी मॉन्ट क्लास 1, क्लास 2 में ये तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब मतलब आगे आने वाले सालों में फिर क्लास 3 से लेकर 5th तक प्रिपरेटरी स्टेज हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या होगा, प्ले होगा, प्ले मतलब खेल कूद कराया जाएगा, डिस्कवरी कराई जाएगी, डिस्कवरी मतलब नई नई चीज़ों के से इंटरेक्ट कराने की कोशिश करी जाएगी, और क्लासरूम लर्निंग को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा क्लास 3 से 5th में। फिर मिडिल स्टेज पे यानी 6 से लेकर 8 तक यहाँ पे होगा क्या हमारा कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टार्ट कर जाएगी। मतलब 5th तक आपको क्लासरूम लर्निंग से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और जैसे आप 6 में पहुंचेंगे आपसे एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको, मतलब कि जैसे आपको पता चल जाए कि किन चीज़ों में आपको ज़्यादा अच्छा स्किल है या आपको मतलब नॉलेज है, कहाँ पे आप कमज़ोर हैं। एक्सपेरिमेंट्स ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाती हैं। और प्लस जितनी क्लासरूम लर्निंग है जो पीछे होता जा रहा है वो तो आगे बढ़ते ही रहेगा। फिर हमारे सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी मतलब 9 से लेकर 12 तक, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराई जाएगी। मतलब जैसे 9th, 10th, 11th, 12th में क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पे ये चूज़ करना पड़ता है कि हमको मेडिकल लाइन में जाना, मैथ्स लेना है कि बायो लेना है। जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें चूज़ करने वाला जो होता है उसमें ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाएगा। आप चाहें तो मैथ्स और बायो एक साथ ले सकते हैं, आगे जाके चेंज करिए। मतलब कुछ इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि एकदम फिक्स नहीं रहेगा यही लेना है, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बात करी थी, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है, जैसे कोई बहुत, आपने देखा होगा बहुत होशियार बच्चे होते हैं, पर उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका पढ़ाई में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है, पर दिमाग बहुत तेज होता है। आपने देखा होगा आपके साथ बच्चे होते होंगे जो बड़े फालतू में बहुत अच्छा दिमाग लगाते होंगे, यानी दिमाग उनके पास है, तो उनका जो ये दिमाग है उसका भी यूज़ करा जाएगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कराया जाएगा, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कराया जाएगा, इन तरह चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और कोई भी सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की स्कीम लाई जा रही है। ये तो थे आपके लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या बाकी है। बोर्ड एग्जाम को थोड़ा सा इजियर कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 90% सारे लोग ला रहे हैं। अब तो देखिए 90-95 कोई भी ले आता है ना। और 2-2 बार एग्जाम कराने की बात हो रही है। मतलब इससे पहली बार में आपने अच्छा अगर स्कोर नहीं किया है, आप अच्छा
नॉलेज गेन करके दोबारा से भी एग्जाम दे सकते हैं। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस पॉलिसी की सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मतलब कि इस लायक के टीचर भी हैं अपने पास या नहीं है, ये सारी चीज़ें आगे प्रॉब्लम होने वाली। इसीलिए टारगेट 10 साल का 15 साल का लिया गया, वरना ये चीज़ होने में 3 साल में भी हो सकता था, लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चर अभी नहीं है, स्ट्रक्चर में टीचर भी माना जाएगा। रोड लर्निंग को ख़त्म करना है, मतलब ईजियर एग्जाम बोर्ड रहेगा, बोर्ड का एग्जाम जो होगा ईजियर रहेगा, उसमें मतलब रोड लर्निंग खत्म हो जाएगी। यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं हिस्ट्री में, डेट याद करने वाला, हम जब हिस्ट्री पढ़ते थे उसमें होता था 1947 है तो 1947 से ही होना चाहिए, 47 वाला तो याद रहता सबको खैर, लेकिन 1953 है 1900, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती थी, अब वो सबको नहीं याद रह सकता ना, हर आदमी दिमाग इस तरह से काम नहीं करता। तो इन चीज़ों को फोकस करना बंद कर दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग और कंपेटेंसी पर देखा जाएगा कि किसकी मतलब क्षमता कितनी है, कौन किस चीज़ में आगे है। फोकस करा जाएगा प्री स्कूल पे, जैसे कि नर्सरी, केजी, मॉन्ट 1, 2 इन क्लासेस पे ज़्यादा फोकस करा जाएगा। इस समय पर बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर इन से उसको बैठ कर पढ़ाई कराई जा रही है, उनसे एक्टिविटी कोई काम नहीं कराया जाता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें चेंज करने की कोशिश करी जाएंगी। और कोई सप्रेशन नहीं होगा ऐसी स्ट्रीम्स में, जैसे अभी तक जब हम लोग पढ़ते थे तो इस सप्रेशन होता था, जैसे मैथ्स ले लिया आपने, बायो ले लिया, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें तो आपको आराम से मिल जाती थी, पर क्या उस स्पोर्ट को तब उतनी तवज्जो दी जाती थी? नहीं। तो स्पोर्ट को एक ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई बाहर का दुनिया का जो है कोई सब्जेक्ट है या कोई कोर्स है, तो हालांकि वो सब्जेक्ट नहीं है पर कोई स्ट्रीम तो है, स्पोर्ट्स से भी तो लोग आगे नाम कमा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब इन तरह की जो नॉन कन्वेंशनल चीज़ें थी उनको भी उतनी तवज्जो दी जाएगी जितनी कि मैथ्स, फिजिक्स, इन तरह के सब्जेक्ट को दी जाती है जो अकेडमिक में पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा हमारा छोटे क्लासेस में मदर टंग से पढ़ाई शुरू होगी, मतलब मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई जरूर कराई जाएगी। अब इसमें ये नहीं पता चला जैसे इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा होगा तो उसको कैसे मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, तो ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मुझे लगने वाला है कि मीडियम सारा एक ही हो जाएगा, हर बच्चों को एक तरह की एजुकेशन मिलेगी। अब वो एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी ये ना लगे कि लो लेवल है, और हिंदी मीडियम वाले को भी ऐसा ना लगे कि एकदम से कुछ नया बता दिया। तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार करा जा रहा है कि मदर टंग का भी यूज़ हो, हिंदी भी लोग जाने, और अपनी रीजनल लैंग्वेज, जैसे केरल में केरला जो लैंग्वेज होती होगी वो चीज़, कर्नाटक में जैसे कन्नड़ बोली जाती है मेरे हिसाब से, हाँ कन्नड़ी बोली जाती, तो वहाँ पे कन्नड़ में भी सिखाया जाएगा, ध्यान थोड़ा दिया जाएगा उस पर, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ट्रैकिंग, मतलब कि स्टूडेंट की ट्रैकिंग होगी। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा अभी नहीं कंफर्म पता चला है, पर होगा क्या कि स्टूडेंट का जो ऑल ओवर ईयर, मतलब जो वो वर्क करेगा नर्सरी, केजी, मॉन्ट से लेकर जब तक भी पढ़ रहा, तो उसको ट्रैक करा जाएगा, उसके हिसाब से कुछ स्कोर या जो भी ग्रेडिंग दी जाएगी, एक फिक्स आपका मतलब ग्रेडिंग सिस्टम हो जाएगा उसके हिसाब से, पूरा ऑल ओवर आपका जो भी स्टडी का करियर होगा उसके हिसाब से। अब उससे क्या हो जाएगा, वो आप मतलब से मान लीजिए सीवी है, उसमें आप उस चीज़ को शो कर सकते हैं कि मेरा ऑल ओवर रिकॉर्ड ऐसा है। जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि सीवी में आप क्या डालेंगे, तो आप ये नहीं डालेंगे कि मैं क्लास फर्स्ट में फर्स्ट रैंक आई थी, लेकिन वो भी तो मेहनत थी ना आपकी, तो उन चीज़ों का भी सीवी में इफेक्ट पड़ सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं पता है मुझे, पर इन तरह की चीज़ों पे इशारा करा जा रहा है। और साथ ही साथ में टीचर्स के लिए न्यू एंड कम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। मतलब क्या है, जैसे इतना ज़्यादा सब एजुकेशन में चेंज होने वाला है तो टीचर को भी तो एडवांस होना पड़ेगा, टीचर को भी तो चेंज होना पड़ेगा, इसलिए जो टीचर के लिए भी है फ्रेमवर्क दूसरा तैयार किया गया है, तैयार किया जा रहा है, ताकि टीचर भी तैयार हो सके उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो नया तरीके से पढ़ाया जाना है। ठीक है, ये तो टीचर की बात होगी, इसमें आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। मिनिमम डिग्री की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हो जाएगी, मतलब जो आपकी पढ़ाने के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 साल का बीएड डिग्री, इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, मतलब कि बीएड डिग्री 4 साल की इंटीग्रेटेड वाली जो होती है उसको करना इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये सारी बातें टीचर से रिलेटेड है, उनको समझ में आता रहेगा, आपसे रिलेटेड नहीं तो आप उसको मतलब छोड़ सकते हैं। आप बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन का अभी जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो है 26.3%, मतलब इतने परसेंट लोग ही इनरोल कराते हैं हायर एजुकेशन, मतलब क्लास 12 की बात पर ये टारगेट किया जा रहा है कि 2035 तक ये हमारा टारगेट है 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ग्रास नहीं ग्रॉस मतलब कि टोटल, ये आपका हो जाना चाहिए 50%, यानी कि नए इनरोलमेंट भी होंगे, नए इनरोलमेंट मतलब नए स्टूडेंट
तो नई सीट भी होनी चाहिए। सीट मतलब नए कॉलेज, नए यूनिवर्सिटीज, थोड़ा इस तरह की चीज़ें। और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में चेंजेस होंगे, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझ में भी नहीं आएंगी और आपकी ज़रूरत की भी नहीं है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, यहाँ पे ये मतलब है इसका, जैसे मान लीजिए आपका बीटेक 3-4 साल का होता है। 4 साल में आपने 2 साल पढ़ाई करी और आपको ऐसा लगने लगा कि 2 साल में इन सब्जेक्ट में जो मैंने पढ़ा है बस वही मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे के जो सब्जेक्ट है वो मुझे नहीं समझ में आने हैं या मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको 2 साल का भी डिप्लोमा या उससे रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट होगा सर्टिफिकेट उसका भी आपको मिलेगा। ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी आपको थोड़ा जो एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अब किस तरीके से सब इम्प्लीमेंट होगा वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो हमारा जीडीपी होती है उसका अगर देखा जाए तो सिर्फ 4.6% ऑफ टोटल जीडीपी अभी एजुकेशन में हम लोग लगाते हैं। मतलब कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन की तरफ ओवरऑल कंट्री देखा जाए तो 4.6% है, और टारगेट किया जा रहा है कि इस चीज़ को बढ़ा के 6% कर दिया जाएगा। 6% करने से क्या होगा, सरकार के पास, गवर्नमेंट पर के पास थोड़ा सा मनी ज़्यादा होगा जो एजुकेशन सिस्टम में लगाएंगे, जिससे एजुकेशन सिस्टम एडवांस होगा, टीचर और बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, मैंने समराइज कर दिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको बड़ी आसानी से बता दी। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है उन बच्चों के लिए जो डांस करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सिंगिंग करने का टैलेंट है पर स्कूल में उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, तो वो अब चेंजेस हो गए, कंप्यूटर में एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा, इन तरह की चीज़ों में और नॉलेज मतलब स्किल बेस्ड जो नॉलेज होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऑनलाइन टीचिंग पर भी ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि अगर इस तरह का माहौल रहा तो जल्दी ही ऑनलाइन टीचिंग पर भी कुछ पॉलिसी या कुछ आने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई सवाल हो जो आपसे रिलेटेड हो, स्टूडेंट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि अभी सब कंफर्म तो हुआ नहीं, तो मैं भी शायद आपको ना बता पाऊँ। तो आपसे रिलेटेड कोई बात हो तो आप बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर अगली वीडियो में उसका जवाब जरूर दे दूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।